स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज तक आपने कई खौफनाक हवेलियों के किस्से सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है, एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में ज़िंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है कि मुझे इस हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई थी। पानी पानी कराने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाक़या कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतज़ार करते रहे हैं। इस हवेली के मालिक सतेंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही चली गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाज़ें आती कि आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। कि दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान का सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी से इस लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोखे से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती थी। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में ज़िंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुज़रे दौर की तवायफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालिक भी। मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया है। बात तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे हैं। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर ज़िंदगी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नज़र आता है, एक टक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? आखिर कौन थी रमिया बाई? आइए जानते हैं। रमिया बाई, उसकी पायल जब ठनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक यह सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते। सारे रिश्ते नाते पल भर में बिखर जाते थे, और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता हुआ खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया।
दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रम्या बीच बचाव करने आ गई थी। उस बेचारी की दीवानगी ही उसका कसूर बन गई। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दो भाइयों में से नहीं बल्कि रम्या का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती थी, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर तक वाली भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर दो भाई ऐसे टूटे कि आपस में भिड़ गए और खंजर रम्या के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रम्या के साथ ही नाच गाना मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रम्या ने तो कभी इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नज़र आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की जब एक महफिल उठती नहीं थी कि दूसरे ज़माने को बेताब लोग वहाँ पहुँच जाते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस हवेली से निकला हर कदम मस्ती में झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से सिर्फ लाशें निकलती हैं। इस बारे में हवेली मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रम्या का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साये की तरह पड़ता गया है। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे, मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो रिश्ता अधूरा नज़र आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान गंवा चुके हैं। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम में ये हवेली बेच दी और ख़रीदी बेचारे तोमर परिवार ने। और ख़रीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोगों के मौत हो गई। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। आइए जानते हैं इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं। इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा चंकरी गांव है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ सिवाय रम्या की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नज़र भी आती है, अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजतन इसके मालिक इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नज़र नहीं आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हो, घर घर सा नहीं लगता। और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, बल्कि छीना जरूर, उनके तमाम अपनों को। रम्या का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं। और अगर यह सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रम्या के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। और इस कहानी के लेखक हैं सुनील बोर्या। इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। और भी दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी सच्ची घटनाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट